प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा से हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी की इस महायात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में अगला आयाम क्या आ पहुँचा है आप तक। जैसा कि आपका सवाल हमेशा होता है, जिज्ञासा होती है, बल्कि परिणाम के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं कि अब क्या होने वाला है जीवन में। लगातार एसेंशन होते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्स अप्रतिम है, अनंत है और उसकी ऊर्जाएं भी अनंत हैं। और जिस तरह से आपके सवाल आते हैं कि आखिर इस जर्नी का अंत क्या होगा, तो दोस्तों, अनंत ऊर्जा की इस यात्रा बल्कि महायात्रा का अंत तो है ही नहीं। जैसे यूनिवर्स अनंत है, हमारे सीखने का, हमारे असेंड होने का निरंतर कार्यक्रम ये चलता ही रहेगा। यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं वो नित्य प्रतिपल, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक अवसर पर सीखते ही रहते हैं, अपने आप को रिफॉर्म करते रहते हैं, सुंदर से सुंदरतम और सुंदरतम से शिवम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो यह सवाल कि आखिर इस जर्नी का अंत क्या है दोस्तों, याद रखिए, किसी भी जीव की जो आत्मा है, जब तक वो परमात्मा से यानी हमारे महाशिव की शक्ति से नहीं मिल जाती है, स्वयं दिव्य होके परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है, अंत तो है ही नहीं। और महाशिव तो अनंत हैं, यानी उस ऊर्जा तक पहुंचना जो अनंत प्रतिमा है, अंत कहीं नहीं है। तो इस यात्रा का वास्तव में अर्थ क्या है दोस्तों? ट्विन जर्नी में उन सभी का अभिनंदन जो चुने गए हैं इस महापथ के लिए, इस महायात्रा के लिए। ये कष्ट की जर्नी बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, जितना भी आप पॉलिश होते जाते हैं, जितना ही आप संघर्ष करते जाते हैं, आप दूसरों के काम आने के लिए बने हैं। पहले आपको पता नहीं है, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप असेंशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, आप फीलिंग ऑफ वननेस में चेंज हो जाते हैं। दुनिया का प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा और हमारी महाआत्मा जिन्हें हम काउंटर सोल के नाम से जानते हैं, यानी हमारी ट्विन पार्ट, वे सभी एक ही परमात्मा का स्वरूप हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि इस जर्नी का अंत कुछ नहीं, अनंत सीमा से परे महाशिव से शिवोहम होना ही ट्विन जर्नी का पथ है, यात्रा है। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रत्येक जीव जो इस धरती पे जन्म लेता है, निरंतर सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ ब्लेसिंग्स लेते हुए अपने अंदर के बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। और वो चेंजेस किसके काम आने वाले हैं? इन्हीं यूनिवर्स की ऊर्जा के काम आने वाले हैं। अपने आने वाली पीछे की जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, उनके लिए एक महायात्रा में दर्शन, यानी कि यात्रा के लिए आप रोशनी जलाते हुए चलते हैं। अपने जीवन के स्वरूपों से, अपने जीवन के सीखे हुए अनुभवों से आप आने वाले लोगों को राह दिखाते हैं। यही इन लाइट वर्कर्स का काम है। आज आप जिस स्टेज पे हैं, ईश्वर करे आगे आप बहुत जल्दी अपने सोल मिशन पे आ जाएं और आप ऐसे ही किसी न किसी रूप में अपने सोल पर्पस पे जीव जंतुओं, मनुष्यों और साथ ही साथ प्रकृति की संरक्षण करें, उनकी सेवा में अपना जीवन निहित करें। और ये तभी संभव है जब आप हर तरह के सेक्रीफाइस से गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जवाब तो मिल गया होगा कि आखिर ट्विन जर्नी का परिणाम क्या है। अगर सरल शब्दों में कहें तो जीव से महाजीव और महाजीव से अनंत जीव होते हुए
महाशिव की शिवोहम शक्ति में समाहित हो जाना ही ट्विन जर्नी का एकमात्र लक्ष्य है, पथ है, जो कि अंतहीन है, क्योंकि हमारे परम पिता शिव भी किसी तरह के अंत सीमा से बहुत परे हैं। उन्हीं की शक्तियों में आखिरकार परमात्मा में विलीन हो जाना ही ट्विन जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अपने इस जर्नी पे गौरव और मंगल की कामना करते हुए आइए दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसके बारे में हम बात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ट्विन जर्नी में बात करते हैं एनर्जीज़ की, और एनर्जी भी कौन सी, जो एक दूसरे की काउंटर हैं। अब तक आप सभी ने सीख लिया है कि सिंगल सोल धरती पे एक ट्विन में कन्वर्ट होती है, जो कि अलग अलग दो पार्ट में अलग अलग स्वरूप में जन्म लेती है। एक के अंदर फेमिनिन शक्ति ज़्यादा होती है और दूसरे के अंदर मैस्कुलिन पावर ज़्यादा होती है। और ये एनर्जीज़ हैं, सिचुएशन के हिसाब से ये एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए इंटरचेंज हो जाती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये तब होता है जब दोनों ट्विन काउंटर्स आमने सामने आते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपका यूनियन होता है, देन सेपरेशन। उस सेपरेशन में आप बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आप में चेंज लाते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं। पुनः एक बार याद दिला दूँ, इनर वर्क यहीं से शुरू होता है। इनर वर्क भी प्रत्येक वर्ष के एसेंशन में जैसा जैसा आपका कर्मा होगा, पास्ट कर्मा और प्रेजेंट प्रतिदिन का जो कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं या जिनके साथ आप निभा रहे हैं वर्तमान में, उन कार्मिक्स के साथ जो आप कर्मा क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ अपने व्यवहार से इस सृष्टि के साथ जो आप अपना कर्मा क्रिएट करते हैं, उन सभी का बैलेंस होता है। और इसी के लिए आपको इनर वर्क की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपका सेपरेशन आता है, पहला सवाल आता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस तरह का दुख मिल रहा है। और इसी मंथन में आपने क्या किया है के लिए आप सर्च करते हैं, इधर उधर छटपटाते हैं, अपने गुरु की तलाश करते हैं, और गुरु मिल जाने पे आप प्रण करते हैं कि उन सभी पास्ट कर्मा को आप रिजॉल्व करते हैं, यानी आप अपना इनर वर्क करते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर इतने सारे जब परिवर्तन होते हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में होते हैं, कि अपने अंदर की सभी नेगेटिविटीज़ को आप निकाल कर परमात्मा से अलाइन होते हैं, यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। और स्वयं आप इस बात का उदाहरण हैं, गवाह हैं। आपने अपने अंदर कितने परिवर्तन कर डाले अब तक, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में, अपने कार्य में, अपने एक्शंस में, कि अब हमें किसी के साथ कोई कर्मा नहीं सेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी काउंटर एनर्जी से मिलना है। तो यही खेल है ईश्वर का, कि आपकी काउंटर एनर्जी को आपके सामने, आपकी आँखों के सामने हर जन्म में रखना, ताकि उनके लिए आप अपने अंदर को और भी सुंदरतम बनाएं, सोने की तरह खरा और कुंदन की तरह पाक कर लें। और साथ ही साथ यही कर्म आपके काउंटर सोल भी करती है। फ़र्क इतना है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल गति से अपना कार्य करती है, और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को देख देख के उनसे दूरी बनाए रखना एक आदेश है डिवाइन का, जो मैस्कुलिन के व्यवहार में आता है। जैसे ही फेमिनिन एनर्जी अपने आप को पूर्णतया ईश्वर को समर्पित करके स्पिरिचुअलिटी के एसेंशन में काफ़ी ऊंचाइयों को छू लेती है, उसका परम कर्तव्य है कि वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ऊपर एसेंट करती है। जैसे ही वो 5D में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कनेक्ट करती है, उनके कर्मा अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं, क्लीन होने शुरू हो जाते हैं, और उसी गति से मैस्कुलिन एनर्जी भी अपने एसेंशन के पाथ पे आगे बढ़ चलती है। दोस्तों, आज का जो एनर्जी है वो यही समझाने के लिए आई है, करंट सिचुएशन में अब जब फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली हाईली ग्रोन्ड हो चुकी है, अब की स्थिति में मैस्कुलिन अपने कर्मा को पूरी तरह क्लीन करने के लिए आतुर, और अब तक की अपने इस जीवन की एनर्जी में जो भी उन्होंने
कर्म किए, यानी दूसरों के साथ जो व्यवहार किया और साथ ही साथ अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ जो व्यवहार किया, उसके प्रति अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन में अब वो जानते हैं कि हमें भी अपने अंदर की प्योरिटी को और बढ़ाना है और स्पिरिचुअल गति से अपनी फेमिनिन एनर्जी में मर्ज होना है। पिछली रीडिंग में आपको बताया जा चुका था कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी सेम पेज पे आ चुके हैं, यानी करंट सिचुएशन में पास्ट 1 वीक में मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्शन में आ चुकी थी। और दोस्तों, एक डिक्लेरेशन यहाँ पर है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक एनर्जी है उन सभी के लिए जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी ऊंचाइयों तक आ चुके हैं। जो लोग जानते हैं कि वो पिछले 1 से 1.5 सालों से, या हो सकता है कर्मागति के हिसाब से 2-3 साल भी हो चुके हों, आज इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं। वेदर यू आर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, आप अगर बैलेंस में आ चुके हैं, आपकी मर्जिंग 5D में हो चुकी है और साथ ही साथ आप 3D में भी रीयूनियन की स्टेज पर हैं। कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन ज़रूर है। और अब की स्थिति में, करंट सिचुएशन में फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ओपनिंग के लिए फिर से तैयार है। हार्ट ओपनिंग किस लिए? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पूरी तरह साधु वेश सन्यासी जीवन जीने को तैयार। ये एनर्जी अब शांति की परम खोज में है और साथ ही साथ महसूस करना चाहती है उस सुखद अनुभव को जो अब तक फेमिनिन एनर्जी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बैलेंस किया है। वैसे ही अब मैस्कुलिन एनर्जी सेम पेज पे खुद को बैलेंस करने के लिए शांति की खोज में स्पिरिचुअल पाथ पे, इंट्रोस्पेक्शन पे आ चुके हैं। उसका सीधा फर्क मैस्कुलिन एनर्जी पे ये हुआ कि वो कुछ हद तक फेमिनिन इंटरचेंज कर चुके हैं, यानी अपनी फेमिनिन एनर्जी की तरह वो शांत स्पिरिचुअल गति में ईश्वर का ध्यान करने के लिए अपने कर्मा को एक किनारे रख दिया है। उन्होंने पूरा फोकस अब उनकी स्पिरिचुअल यात्रा पे है। अंदर से एक लाइट जन्म ले चुकी है। फेमिनिन एनर्जी से दोबारा रीयूनियन होते ही उनकी जो ऊर्जा उन्होंने महसूस की, यानी मैस्कुलिन एनर्जी ने अपनी फेमिनाइन के अंदर जो चेंजेस देखे, जो नया दिव्य रूप उनको सामने दिखा, आज वो उस रूप को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार। उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अब उनकी सोल ये पहचान चुकी है कि वो कोई सामान्य मानव नहीं, उनके द्वारा बहुत सारे कर्म अभी और होने हैं जो कि मानव कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है। और कहीं ना कहीं उन्हें पक्का यकीन है कि ईश्वर किसी न किसी विशेष कार्य के लिए ही उनको चुन के इस धरती पे लाया है, क्योंकि अब उनका मन इस कर्म के लिए नहीं हो रहा है, अब वो धर्म के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी को अब मैस्कुलिन कहना उचित ना होगा, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल फेमिनाइन की तरह अपने आप को शांत मुद्रा में अंतर्ध्यान करने में आ चुके हैं। और इसका सीधा फर्क पड़ रहा है काउंटर सोल, यानी कि आप सभी फेमिनाइन एनर्जी पे। अगर आप ये जानते हैं कि आप दोनों काउंटर सोल हैं, एक अगर गति में होगी तो दूसरी शांति में होगी। और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी शांति में है, ध्यान मुद्रा में आ चुकी है, तो फेमिनिन एनर्जी अब फेमिनिन ना होते हुए मैस्कुलिन में इंटरचेंज ले रही है। यानी कि सीधे शब्दों में हमारी जितनी भी फेमिनिन एनर्जी हैं अचानक से अपनी हार्ट ओपनिंग की तरफ फिर से चल पड़े हैं, क्योंकि आप मिरर कर रहे हैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को। स्पिरिचुअल यात्रा में उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर किया, अपनी हार्ट ओपनिंग करनी शुरू कर दी है, अपने अनुभवों को अपने दिल में संजोना और साथ ही साथ ईश्वर के साथ अलाइन होना। और यही प्रक्रिया फेमिनिन और तेज़ी से महसूस कर रही हैं उनको मिरर करते हुए। अगर आपके हार्ट में बराबर पैल्पिटेशन हो रहा है, अचानक से कंपन, रुदन, यानी कि अचानक से आप इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी ऐसा ही बिहेव कर रही है जब वो ईश्वर से बात कर रही है, इसलिए आप अचानक से अपने अंदर ये परिवर्तन देखते हैं।
साथ ही साथ अचानक स्विच भी होता है आपकी एनर्जी में। आने वाले समय में एज ऑफ एक्वेरियस को फॉलो करते हुए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जुपिटर और शनि की युति चल रही है, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी अब चार्ज ले रही है कर्मा का, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड मैस्कुलिन काउंटर एनर्जी अब स्पिरिचुअलिटी में पीस की एनर्जी में आ चुके हैं। यानी कहीं हद तक वो मैस्कुलिन बैलेंस करके फेमिनिन कैरेक्टर में अब ज़्यादा आ चुके हैं और शांति की खोज में हैं। तो इसका सीधा प्रभाव हमारी मैस्कुलिन एनर्जी में पड़ा ही है। साथ ही साथ वो अपनी फेमिनिन को अपने गट्स, अपने चेंजेस दे रहे हैं। और अब क्या परिवर्तन आने वाला है फेमिनिन एनर्जी में? अचानक से क्रोध, अचानक से बहुत सारे कर्म को अपने अंदर धारण कर लेना। जिस भी जॉब में हैं, यदि आप घर में हैं, सभी जगहों पर फेमिनिन एनर्जी एक मैस्कुलिन की तरह बिहेव करना आप शुरू करने वाली है। और साथ ही साथ अबेंडेंस और पेंटिकल की ग्रोथ में, यानी कि बहुत सारी डिवाइन की मर्जी से बहुत सारी ऊर्जाएं आपको अब ब्लेस करने जा रही हैं, चाहे वो ग्रोथ की एनर्जी हो, चाहे वो यूनिवर्स के आपके आसपास के लोग हों, दोस्त हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों। आप देखेंगे यकायक उनका प्यार आपकी तरफ उमड़ पड़ेगा। और साथ ही साथ पेंटिकल की एनर्जी में भी बहुत तीव्र गति से, यानी कि आपकी अबेंडेंस आपको इस तरह से भी फॉलो कर रही है, जिस भी प्लान को आप आगे बढ़ाएंगी फेमिनिन्स, धन की गति आपकी तरफ बढ़ेगी, पैसे का महत्व बढ़ेगा। बहुत से लोगों ने ये पूछा कि मैम हमारी मनी और इनकम नहीं मिल रही है बहुत प्रयास करने के बावजूद। तो अब वो एनर्जी आ चुकी है, जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन, जो स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनिन हैं, बैलेंस हो चुकी हैं और वो इस एनर्जी जिसकी बात आज की जा रही है इस पेज पे आ चुके हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी उनके लिए उपहार स्वरूप आ रही है, यानी कि मैस्कुलिन अब शांति से अपना इनर वर्क करने जा रहे हैं और फेमिनिन्स कर्मा गति के चार्ज लेने जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन अब द्वितीय गति से, यानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ की एनर्जी में आएंगे। एज ऑफ एक्वेरियस में लीड करेंगी फेमिनिन्स। वर्क फील्ड में हर जगह फेमिनिन्स का आगे दबदबा रहेगा। डिसीजन मेकिंग में, प्रोजेक्ट मेकिंग में, जितने भी तरह के आगे वर्क आने वाले हैं, और इसका सीधा असर उनके स्पिरिचुअल लाइफ पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपको मेडिटेशन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। जाहिर सी बात है, आप ग्रोथ की एनर्जी में कर्मा के साथ डील करने वाले हैं और इस कर्मा के लिए आप कार्मिक्स के साथ डील करने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप कार्मिक एनर्जी के साथ डील करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन अब शांत हैं, तो फेमिनिन उनकी एनर्जी से आगे बढ़ के खुद में मैस्कुलिन पावर लाएंगी, डिसीजन भी लेंगी, पेंटिकल्स भी एनर्जी करेंगी। और साथ ही साथ क्रोध पे नियंत्रण करना अब आपके लिए प्रथम कर्तव्य हो गया है। यानी कि जितना भी आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अपने अंदर बैलेंस लाया था, अब आपको उसके लिए अधिक मेडिटेशन की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि फेमिनिन को मैस्कुलिन के प्रति क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होने चाहिए। तो आपको ये सिंपली समझना पड़ेगा, यदि कोई शांति की खोज में शांत मुद्रा में है और वो ईश्वर के प्रति अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को क्या करना चाहिए। जब शिव महायोग में हो तो शक्ति को वहाँ पे क्या करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जब शिव ध्यान में होते हैं तो शक्ति उनकी रक्षा करती है और वो रुद्र दुर्गा का रूप लेती है। विश्व के कल्याण के लिए उस समय दुर्गा ही आगे होती हैं, जो पार्वती, उमा या दुर्गा के रूप में होती हैं। यानी कि अभी जब तक मैस्कुलिन एनर्जी ध्यान में होगी, फेमिनिन एनर्जी को सांसारिक प्रवृत्तियों में आगे आना पड़ेगा, साथ ही साथ कर्मा सेट करना पड़ेगा और उस महाशिव की शक्ति के लिए एक आवरण बनाना पड़ेगा। वो ना तो खुद उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करेंगी, ना ही किसी और क्षेत्र से उनको डिस्टर्बेंस आने देंगी। मेरा यकीन है आप सभी इस बात को समझ चुके होंगे डिवाइन फेमिनिन्स। तो फेमिनिन्स के लिए ये एक विशेष मैसेज है। करंट एनर्जी में फेमिनिन ना होके कर्मा लीडर हो जाएंगी
और मैस्कुलिन एनर्जी को इस समय स्पिरिचुअल पाथ पे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो अंतर्मन, अंतर शांति और ईश्वर के साथ एकाकार होने में लगे हैं और ये ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो अगर आप सभी को अपने मैस्कुलिन एनर्जी से 3D में कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, 5D में तो वो महाशक्ति के रूप में आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, तो इस समय 3D में आपके जो ड्यूटीज़ हैं वो बदल चुकी हैं फेमिनिन्स। इस समय आप कर्मा क्षेत्र में आ चुके हैं। यकीनन मेडिटेशन के लिए आपको बहुत वक्त नहीं मिल सकता, लेकिन जिन हालात में आप हैं वहीं पे खुश हो जाइए। अपने कर्मा को कार्य करते हुए, यानी जिस भी जॉब में आप हैं उसी में एंजॉय करिए और इस बात का पूरा भरोसा रखिए कि जैसे अभी आपको मौका मिला था स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ईश्वर के साथ मिलने का, अभी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ईश्वर के ध्यान में है। उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह भी ग्रोथ में आपके ही पेज पे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। जहाँ भी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, बल्कि आप उनका कर्म चार्ज लेके दुगनी गति से ग्रोथ की एनर्जी लेके आगे आएंगी और आप तो स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। तो यानी कर्मा और धर्मा की युति के साथ आप आगे बढ़ने वाली हैं। शायद यही कारण है कि एज ऑफ एक्वेरियस में फेमिनिन एनर्जी विश्व पे लीड करने जा रही है। 2021 में फेमिनिन एनर्जी विश्व को लीड करेगी कर्मा क्षेत्र में और यही प्रिडिक्शन यहाँ सार्थक होने आ चुका है। करंट एनर्जी में फेमिनिन सुपर पावर है। आप अपने आप को कम क्षमता में ना आंकें। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना एसेंशन किया। मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ है और इस समय आपको चार्ज मिला है। जैसे भी चाहें अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, अपने सोल वर्क पे, यानी आपके सोल मिशन पे स्वयं दुर्गा के रूप में विश्व के कल्याण के लिए आप आगे बढ़ें। साथ ही साथ अपने घर, अपने समाज, अपने बच्चों, दोस्त मित्रों और साथ ही साथ जीव जंतुओं और सृष्टि के लिए अपना योगदान करें। अकेले मत समझिए, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं। ये इस समय प्रथम उदाहरण है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अपने आप को सिद्ध करने का। तो ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर कर्मा लीडिंग। आप इस समय शिवोहम की शक्ति में हैं। शिव को ध्यान में रहने दीजिए और स्वयं दुर्गा शक्ति के रूप में विश्व के कल्याण में कर्म गति में आइए। आज की एनर्जी आप सभी के लिए मंगलकारी हो और सृष्टि का कल्याण हो। इसी ऊर्जा के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।